बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका टाइटल है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट एक तरफा। तो जमीयत उलमा हिंद के तहत ने एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए काम शुरू कर दिया है। तो ये ख़बर है आज के राष्ट्रीय सहारा की, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से। ऐसे वक्त में जबकि पूरा मुल्क कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी की लपेट में है, मुल्क के शहरी डर और खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं, लेकिन नफ़रत की सियासत करने वाले लोग बहुत मनसूबाबंद तरीके से जारी है। कोरोना के ख़िलाफ़ मौसर और फैसला कुन जंग लड़ने की जगह हुकूमत को अपने तयशुदा निशाने को पूरा करने की ज़्यादा जल्दी महसूस होती है। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ लोग बेगुनाहों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके फ़िरका परस्ती के एजेंडे को आगे बढ़ाने की मज़मूम कोशिश में मसरूफ़ हैं। दिल्ली फसादात जो कि फरवरी 23, 24, 25 फरवरी में हुए पर दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को एक तरफा यूनिलेटरल मुतासिबाना और ख़ास जहनीत की तकमील पर मुबनी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करार देते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए इंशाअल्लाह तमाम मुमकिना कानूनी कार्रवाइयाँ करेगी। इसके लिए वकीला की एक टीम तश्कील दे दी गई है और जिन्होंने CAA के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वालों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां और दिल्ली फसादात में हो रही एक तरफा कार्रवाइयों पर कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि जो लोग लॉकडाउन में हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको घरों में दाखिल होकर गिरफ़्तार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये ज़ाहिर है कि खुफिया एजेंडा है NDA गवर्नमेंट का, या कहिए BJP गवर्नमेंट का, या कहिए BJP और RSS का, और अरबाब सियासत की तरफ से पुलिस का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये काम किया जाता। यहाँ तक कि कोरोना के खौफ से लोग जब घरों से बाहर निकलने का हौसला भी नहीं कर रहे हैं, उसी वक्त CAA के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वालों पर झूठे इल्ज़ामात लगा कर बेगुनाह मज़लूम मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अफसोस के साबिक ब्यूरोक्रेट हर्ष मंदर जैसे इंसानी हुकूक के कारकुन को भी गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ में एक ऐसे शख्स को जिसने शाहीन बाग में लंगर लगाकर खाना तकसीम किया था और इंसानियत नवाजी का काम किया था, DS बिंद्रा को भी पुलिस के ज़रिए मुल्ज़िम बनाया गया है। मौलाना मदनी ने कहा कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ पुलिस का क्या रवैया रहता है, इसको समझने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हालिया तबसरा काफ़ी है और काबिल ज़िक्र भी है। इसमें क्या कहा गया है इस तबसरे में? हाई कोर्ट ने एक PIL की समाअत करते हुए पुलिस को लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुकदमात दर्ज करने पर फटकार लगाते हुए हैदराबाद पुलिस से सवाल किया कि लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुकदमात मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही क्यों हैं।
क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों ने लॉकडाउन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की? समाज के दौरान बेंच ने मुशाहिदा किया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस का इस अक़लियत के साथ बड़ा ही ज़ालिमाना सलूक था। मौलाना ने कहा कि भारत में कहीं भी हो वो फसाद नहीं बल्कि पुलिस एक्शन होता है। दिल्ली में भी पुलिस का यही किरदार रहा है। तमाम हुकूमतों में एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है कि हमला भी मुसलमानों पर होता है, मुसलमान मारे जाते हैं, उन्हीं के मकानात और दुकानात को लूटा जाता है, जलाया जाता है और संगीन मुकदमात लगाकर उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली में भी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां मुल्क से गद्दारी, UAPA और तरह तरह के संगीन मुकदमात के तहत गिरफ़्तार कर रही हैं और गिरफ़्तार किए गए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतासिब मीडिया ट्रायल चलाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना रहा है। इसके आगे मौलाना कहते हैं कि इस फसाद में जिन 53 लोगों की मौत हुई थी उनमें मुसलमानों की तादाद 38 बताई जाती है, जो पुलिस के साए फसादियों के हाथों इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल हुए। लेकिन पुलिस ने इनमें से चंद ही लोगों के मामले में तहकीकात की है और बाकी लोगों के कत्ल की जिम्मेदारी नामालूम फसादियों पर डाल दी गई है। ये इसके बरक्स IB अफसर अंकित शर्मा और कांस्टेबल रतन लाल की मौत के मामले में दर्जनों मुसलमानों को नामजद करके चार्जशीट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि वाक़ा यह है कि फसाद का जिम्मेदार कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की मुनाफरत अंगेज़ और इश्तियाल आमेज़ तकरीरें थीं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मज़ाहिरीन पर डाल दी गई है। उनके ख़िलाफ़ सख्त दफ़ात लगाई गई हैं, जिनमें UAPA के अलावा दफ़ा 120B, 153A और 124A भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने चंद रोज़ कबल 20 फसादियों के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने इस खबर को बड़ी अहमियत के साथ जारी किया और साफ तौर पर बताया कि 2 हकीकी भाइयों हाशिम अली और आमिर अली के कत्ल के इल्ज़ाम में भी उसने 20 फसादियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन पुलिस ने मज़कूरा 20 गिरफ्तार फसादियों के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दंगा, आगजनी और कत्ल की दफ़ात नहीं लगाई गई हैं। गोया अमलन मुतासरीन को ही फसाद शुरू करने का ज़िम्मेदार मान लिया गया और गैर जानिबदार नज़र आने के लिए 2 मुस्लिम जवानों के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 20 गैर मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया गया है उनको बिलवस्ता तौर पर महज जवाबी और दिफाई हमले का कसूरवार गर्दाना गया है। वाज़ेह है कि एक हिंदी रोज़नामे में शाया अवधेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 2650 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सॉरी, इनमें गैर मुस्लिम सिर्फ 550, बाकी 2100 मुसलमान हैं। सोचिए, 500 से 400 गुना, 2100। ये सब इस वक्त जेल में हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने CA के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ाहिरों में नुमायां तौर पर हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें भी फसादात से जोड़ दिया गया है। मौलाना मदनी ने पुलिस की एकतरफ़ा चार्जशीट पर कहा कि सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इस फ़र्द जुर्म में पुलिस ने ये बताने की जहमत गवारा नहीं की कि उसने 3 दिनों तक जारी रहने वाले इन फसादात को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए थे और मौक़ा वारदात से कितने फसादियों को हिरासत में लिया गया था। खुद
वज़ारत दाखिला की तरफ से पार्लियामेंट में बयान दिया गया था कि 300 लोग कत्ल गारतगरी करने पर पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे। पुलिस ने अपनी फ़र्ज़ जुर्म में ना तो उन लोगों का कोई जिक्र किया है और ना ही ये बताया कि ये कौन लोग थे और उनका ताल्लुक़ किस सियासी पार्टी या गैर सियासी पार्टी से था। एक अहम सवाल ये भी है कि अगर वाकई ये फसाद मनसूबाबंद था और इसके लिए बाकायदे मुसलमानों की तरफ से साजिश रची गई थी, तो पुलिस का खुफिया महकमा इस साजिश का कबल अज़ वक्त पता लगाने में नाकाम क्यों रहा। मौलाना ने कहा कि यह ऐसा फसाद था जिसकी बाकायदा तैयारी दिल्ली के सूबाई इलेक्शन से पहले ही से की जा रही थी। उन लोगों की पूरी कोशिश यही थी कि फ़िरकावाराना एजेंडे से चलकर सूबाई हुकूमत के कामों को मलियामेट कर दें। इसलिए मुल्क के ज़िम्मेदार वज़ारत दाखिला से लेकर कपिल मिश्रा तक सभी एक ही ज़बान बोल रहे थे। जो असल मुजरिम हैं उन्हें अरबाब सियासत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और जो कतई बेकसूर हैं उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा कि मज़कूरा तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए दिल्ली हुकूमत ने जो वकील मुकर्रर किए हैं उनके नाम तुषार मेहता, अमन लेखी और मितेंद्र सिंह हैं। ये मुकदमात दिल्ली की ज़ैली अदालतों में चलेंगे, लेकिन इनमें मुतासरीन की पैरवी तुषार मेहता जैसे सीनियर वकील करेंगे। तुषार मेहता कौन है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। तुषार मेहता सिर्फ सीनियर वकील ही नहीं हैं, बल्कि वो उस वक्त मरकज़ी हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरे दो वकील अमन लेखी और मनेंद्र सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। अमन लेखी नई दिल्ली की बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी के शोहर हैं। मीनाक्षी लेखी पार्लियामेंट में कपिल मिश्रा की हिमायत कर चुकी हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तीनों हुकूमत के सीनियर वकील मुतासरीन की क्या पैरवी करेंगे, यानी कुछ पैरवी नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको तो बिल्कुल खुली छूट मिल जाएगी कि जैसी सज़ा देनी चाहे जज साहब दे सकते हैं। क्या इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो फसाद ज़दगान को इंसाफ दिलवाएंगे? तुषार मेहता के बारे में इतना समझ लेना काफ़ी होगा कि 2002 के गुजरात फसादात में उन्होंने मुकामी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में फसादात के मुलजिमों की नुमाइंदगी की थी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि हुकूमत ने तुषार मेहता को फसादात के मुकदमात की पैरवी के लिए सरकारी वकील क्यों मुकर्रर किया है। ये एक बेहतरीन और अहम इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम आप लोगों के लिए मिल्लत के मसाइल पर अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।